sonometer experiment. Basically, this is used to measure the speed of wave on string. ठीक है, स्ट्रिंग। तो इसके लिए यूज किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है लैब में, लाइक दिस। एक वायर होता है, वो एक पुली के ऊपर से पास करता है और दूसरे साइड में वेट हैंग करने के लिए जगह रहता है। राइट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना रहता है कि बार बार इस पे वेट डालना रहता है, अलग अलग। ओके, इसका टेंशन इंक्रीज करना रहता है। फाइन, उस तरीके से आप इसका सी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। और सी जो होता है वो टी बाई म्यू होता है, रूट। ठीक है। वायर का वेट ले लेना होता है और स्क्रू गेज दे दिया जाता है, उससे वायर का डायमीटर आपको पता करना रहता है। लेंथ तो आपको पता ही, आपको म्यू दिया रहेगा, आपको नहीं, बस जस्ट इमेजिन आप टी चेंज कर सकते हैं, म्यू दिया रहेगा तो आप सी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, यहाँ पे टेबल पे 2 पॉइंट्स रहते हैं। इसको ब्रिज कहते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड होता है 0 पे और यहाँ पे मार्किंग होता है। अच्छा, वेवलेंथ देखने के लिए, लेंथ देखने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हम एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, वेरी स्मॉल, लाइक से आई हैव दिस पेपर, ठीक है, इतना छोटा सा पेपर लेते हैं। वी फोल्ड इट इन वी शेप में मैं इसे फोल्ड कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है, और इस वायर के ऊपर रख देता हूँ, ऐसे करके हैंग कर देता हूँ, लाइक दिस आई हैंग इट, फाइन। देन आई टेक समथिंग कॉल्ड एज ट्यूनिंग फॉर्क। हाँ, ठीक है, मैं ट्यूनिंग फॉर्क लेता हूँ और उस ट्यूनिंग फॉर्क को लाके इस वायर से टच करता हूँ। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्चुअली फोर्सिंग द वायर टू वाइब्रेट। राइट। तो वायर पे वेव सेटअप हो जाता है ट्यूनिंग फॉर्क के कारण। लेट्स से ट्यूनिंग फॉर्क हैज अ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। राइट। मार्केट में आप जाएंगे, आप कहेंगे मुझे 256 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क चाहिए, दे विल गिव यू दैट, ओके, फाइन। एंड दिस लेंथ इज समथिंग L1, फाइन। द मोमेंट यू टच ट्यूनिंग फॉर्क, आपको दिखेगा कि ठीक है, वायर वाइब्रेट किया, बहुत जोर से नहीं वाइब्रेट किया। आप ब्रिज को और डिस्प्लेस करेंगे, फिर से टच करेंगे, फिर वायर वाइब्रेट किया, ऐसे करके धीरे धीरे करके आप इंक्रीज करते जाएंगे, या मतलब एडजस्ट करेंगे लेंथ को। एक पर्टिकुलर लेंथ होगा जिसपे जब आप ट्यूनिंग फॉर्क टच कर रहे होंगे तो वायर ऊपर नीचे जोर से वाइब्रेट करने लगेगा एंड द जो पेपर आपने डाला वो नीचे गिर जाएगा। ओके, So we say that resonance is set up. अच्छा, मैंने आपको रेजोनेंस बताया था एसएचएम में। रेजोनेंस, व्हाट इज रेजोनेंस? ठीक है, रेजोनेंस इज an important word. Resonance is matching of frequency. मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है, एक आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। एक ड्राइविंग है और एक आपका नेचुरल है। यदि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी से तो बॉडी का ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा, जब वो आपने वो एक झूले का एग्जांपल दिया था कि झूले को करेक्ट टाइम पे पुश करते रहना। हाँ, ड्यू टू विच द एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, फाइन। एक यहाँ पे ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, हाँ, दैट इज ट्यूनिंग फॉर्क हियर। और किस पे ये फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया जा रहा है? स्ट्रिंग पे। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है स्ट्रिंग का? एनी आइडिया?
n by 2l into c. याद है ये? फाइन. सो विदाउट इंक्रीजिंग द वेट हमारा c कांस्टेंट है और हम इस पे ट्यूनिंग फॉर्क टच करते हैं. सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी मैचेस, when the frequency matches, that is the time when standing waves are formed. ठीक है, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडिंग वेव तभी फॉर्म होता है जब आप जो फ्रीक्वेंसी सेटअप कर रहे हैं और जो उसका लेंथ है उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है. राइट. गॉट इट? सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी मैचेस, दैट मींस रेजोनेंस. ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म. स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड होता है. ठीक है, मींस लाइक सुपरपोजिशन होता है सही से तभी बहुत, और वो कागज गिर जाता है. ठीक है, समझ में आ गया? यस सर. तो बेसिकली क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होगा इस पे मान लेते हैं सपोज लाइक दिस स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू ब्रिजेस. So there are like 4 loops. So I can say nu naught, that is the frequency of what? Natural frequency? Frequency of tuning fork is equal to natural frequency n by 2l into c. ठीक है. ठीक है, आपने एक बार कर लिया. ठीक है, again the block or bridge is slowly moved away. राइट. फिर से हम धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करते हैं till the time resonance occurs again. ये डिफरेंट वैल्यूज पे होगा. ये इधर की तरफ हो गया, यहाँ पे मान लीजिए ब्रिज है इन दो पॉइंट्स के बीच में, और इस बार पहले 4 था तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 हो गए. सॉरी 5 करता हूँ मैं, फिर 6 पे भी होगा लेकिन मैं 5 करता हूँ. हो गया ना 5 3 2 5. फाइन. सो आई कैन से हियर दैट nu naught is n plus 1 by c 2l. Right. 2l 2. This is 2l 1. हर बार हमें रीडिंग लेना है लेंथ का. राइट. ठीक है. Randomly I took a thing and I gave you an example. अगर इसे पास लेके आओगे मतलब 3 पे से 2 पे भी दोबारा आ जाएगा सेम. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी होगा. क्लियर है? यस. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं nu naught 2l1 is n times c, nu naught 2l2 is n plus 1 into c. दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, l2 minus l1 is c.